पूर्णिया में जमीन की जंग, सियासत और खूनी संघर्ष सालों पुराना है। इस बीच इन दिनों ये संघर्ष तेज हो गया है और इसमें सियासत का रंग भी तेजी से घुल रहा है। दरअसल मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट ने सरकार को ये कहते हुए कटघरे में खड़ा किया है कि अल्पसंख्यकों की कीमत पर महादलित वोट की सियासत की जा रही है। जमीन की सियासत, महादलित वोट की खातिर, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा। मुसलमानों को अपीज करना वो जरूर चाहते हैं, समझ गए, लेकिन मुसलमान को महादलित से अगर टक्कर होगा तो मुसलमान के लिए बिल्कुल नहीं है। मुसलमान कहीं भी चला जाए, क्योंकि उनका बीजेपी से टाई अप भी है। बन सकती है एक और रणवीर सेना, दिया जा रहा है मौका। इन लोगों का इंकरेजमेंट देखते हुए हमको लगता है कि वही यहां भी रणवीर सेना बनेगा। कुछ भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन को मौका दिया जा रहा है। क्या ये आरोप सच हैं? क्या सरकार कटघरे में है? दरअसल 15 अगस्त को पूर्णिया के नगर में 100 एकड़ जमीन पर कब्जे के बाद अब महादलितों और आदिवासियों ने एक बार फिर 29 एकड़ जमीन पर परोरा गणेशपुर में कब्जा कर लिया। 6 नवंबर को इस कब्जे की जानकारी के बाद जब प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची तो आदिवासियों ने उन्हें खदेड़ दिया और सदर एसडीओ को बंधक बनाने की भी कोशिश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारियों ने देर रात तक कैंप किया, लेकिन अगली सुबह हथियारबंद महादलितों और आदिवासियों ने आखिरकार जमीन पर कब्जा कर लिया। आखिर जमीन है किसकी? मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट की या फिर सरकार की? मिलिया ट्रस्ट का कहना है कि प्रशासन तो जमीन वापस दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि सरकार ने प्रशासन को आदेश दिए हैं कि कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलेगी और ये बात इन लोगों को पता है, लिहाजा इनके हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री सरकार का ये आदेश है कि गोली नहीं चलेगी और लोकल लीडर्स ने इस बात को उनको बता दिया है कि यहां कुछ भी करोगे गोली नहीं चलेगी, तो ये लोग इनकरेज हो गए। तो सरकारी जमीन है तो सरकार न डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आप कौन होते हैं किसी भी सरकारी जमीन पर जैसे मतलब चढ़ जाने वाले? तो डीएम और एसपी की भी तो सरकारी जमीन है, चढ़ जाइए वहां जाकर। ये हमें बता दो। मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट से बात करने के बाद हमारे संवाददाता के नगर के उस 100 एकड़ जमीन पर पहुंचे जहां 15 अगस्त को कब्जे के बाद अब अगस्त नगर बन गया है, तो वहां के रहने वालों की अपनी मजबूरी और अपने ही तर्क थे। मालूम सरकारी है या मालिक के ऊपर, उसमें हम लोग यही बोल रहे हैं कि अगर कोई किसी का भी है, हम लोग को तो मालूम चला है कि सरकारी है। सर सुनील कुमार हेम्ब्रम जैसे कई नौजवान हैं जिन्हें इस बात का दर्द है कि उनके पास ना जमीन है, ना कोई रोजगार है, ना कुछ भी है। मैं अगस्त नगर के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर खड़ा हूं। आप इनके चेहरे को देखेंगे तो शायद आपको देख के ऐसा प्रतीत होगा कि आज दिन भर इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ये बिल्कुल भूखा है। ऐसा ही आपको सबके चेहरे पे या तो खौफ है या फिर भूख की त्रासदी है, या ये इन्हें समझ में अब नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। बहरहाल सरकारी जांच चल रही है कि जमीन किसकी है और हक किसका, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस बीच प्रशासन के रवैये के चलते जमीन का ये संघर्ष लगातार खूनी संघर्ष में बदलता जा रहा है। राजेश कुमार, सहारा समय, पूर्णिया।